अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 मैथ का लेक्चर हमारे पास 10 है, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 4 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, सारे के सारे ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। आप लोग क्लास 10 में एक्सरसाइज 2.2 ओमेगा वाले करके आए होगे। सेम मिलती जुलती ये एक्सरसाइज भी है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। अब इसमें W टाइप ना एक सिंबल इस्तेमाल होगा जिसको हम पढ़ते हैं ओमेगा। क्या चीज़? ओमेगा। ये इस तरह होता है बेसिकली, ये इस तरह। इसको आप लोगों ने ओमेगा पढ़ना है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ भी देख लो सबसे पहले, बाद में क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ और करते हैं उसको सोल्व। ओमेगा है। अब ओमेगा की वैल्यू आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ी होगी, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3। ऐसे ही है ना, आप लोग ये क्लास 10 में करके आए होगे। इसमें और जो अब इस्तेमाल होगी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है, सेम वैल्यूज़ हैं बस। अब हमें पता है कि -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? उसके अयोटा के। तो मैंने सिंपल अयोटा पुट कर देना है, ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, जिसमें प्लस का सिंबल इस्तेमाल होता है, ये प्लस का। समझ आई है? अब इसी के नीचे ओमेगा की वैल्यू भी है, ओमेगा की, ओमेगा स्क्वायर की, उसमें माइनस आता है। क्या चीज़? उसमें माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये वाला। समझ आ गई? इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ भी देख लो, जिसका आगे इस्तेमाल होगा। इससे फार्मूले निकलते हैं, उसकी जगह पे वैल्यूज़ पुट करोगे, सिंप्लीफाई करना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तीनों को प्लस करोगे तो ये 0 के इक्वल आता है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप लोग करके आए होगे। बेस एक हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड। इसकी पावर 1 है, 1 + 2 3। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ये आप लोगों ने जुबानी याद रखना है। लेकिन इससे 2-3 फार्मूले निकलते हैं, वो बनाने किस तरह है वो देखो। अब 1 + ओमेगा अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मुझे फर्ज करो कि मैंने यहाँ से एक वैल्यू निकालनी हो, ये प्लस ओमेगा स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी जगह पे 1 + ओमेगा की जगह पे बाज क्वेश्चनों की कंडीशन में मुझे ये पुट करना पड़ेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। सेम इसी तरह 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस ओमेगा के। ये वैल्यूज भी आगे इस्तेमाल होनी है। समझ आई है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं कि उसमें क्या कह रहा है वो। इसमें उसने कह रहा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट निकालना है इसका, जिस तरह 2.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लास 10 में करके आए होगे, सेम वैसे का वैसे ही है। अब आप लोगों ने करना क्या है, उसने हमें वैल्यूज दी हुई है 8 दी है ना। आप लोगों ने लेट कर लेना है इसको x के इक्वल। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। अब अगर मैं सिंपल आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, क्यूब रूट का मतलब क्या है, इस चीज को जरा इस पे गौर करना है। क्यूब रूट मतलब कि उसमें स्क्वायर रूट ये इस फॉर्म में आएगा ना, इस फॉर्म में 8। अब अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, 8 इसकी पावर क्या आ जाएगी? 1/3। फर्क तो नहीं है दोनों में। इसको मैंने सबसे पहले x के इक्वल लेट किया है। अब 1/3 था, ख़त्म करना था मुझे, बोथ साइड मैंने क्यूब लिया है। जब आप लोग बोथ साइड क्यूब लोगे तो 1/3 3 के साथ कट जाएगा, ऐसे ही है ना, कट जाएगा। अब यहाँ पे x के ऊपर क्यूब रह जाएगा। ये 8 है, प्लस का 8 है, दूसरी तरफ आके -8। अब 8 हमें पता है कि 2 की 3 होता है, उसको लिख देना है आप लोगों ने, 2 की 3 लिख दिया।
अब जरा गौर करना है, यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला बन रहा है कहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये अगर इसमें मिडल में साइन या ऑपरेशन माइनस का है तो मिडल टर्म के साथ प्लस आता है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। अगर यहाँ प्लस हो तो इसके साथ माइनस आएगा। समझ आइए क्वेश्चन की। मैंने फार्मूला ओपन किया है, x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इज, ये दोनों के दोनों वैल्यू 0 के इक्वल हैं। अब हम इसको 1 बाय 1 0 रख सकते हैं। जब मैंने x माइनस 2 को 0 रखा तो x निकला है 2। सेम इसी तरह एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इसको 0 रखोगे, इस पे आप, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड भी आप लोग 3 क्लास 10 में करके आए होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला देख लो। वो हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये इस्तेमाल करना है। इसमें एक्स स्क्वेयर के साथ उसका कोफिशिएंट 1 है, एक्स के साथ 2 है और कांस्टेंट 4 है। ए बी और सी की वैल्यूज निकाल लेनी है, इसी फार्मूले में पुट करनी है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे पास निकल आएगा ये -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -12 ओवर 2। अब मेरी कोशिश है कि मैं यहां से ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं। माइनस आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, ये तो बात अच्छी हो गई है। अब 4 मल्टीप्लाई -3 -12 के इक्वल ही होता है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, वो 2 लिख लेना है आप लोगों ने। ये 2 लिखा है, स्क्वायर रूट -3। अब हमें नीचे 2 चाहिए, ऐसे ही है ना। अब नीचे 2 लाजमी रखना है ये 2, लेकिन ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है। ऊपर से 2 कॉमन ले लिया। कैंसिलेशन मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे कैंसिलेशन नहीं करनी है आप लोगों ने। वो क्यों नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास ओमेगा हो या ओमेगा स्क्वायर हो, उसके डिनोमिनेटर में 2 आता है। समझ आइए। अब ये प्लस माइनस में 2 वैल्यूज पड़ी हुई हैं हमारे पास, ऐसे ये 2 वैल्यूज पड़ी हुई हैं ये प्लस माइनस में। अब इसको मैं अलहदा करके आपको बताता हूं कि ये ओमेगा किसके इक्वल है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है। -1 प्लस की ले लो पहले, 3 एयोटा स्क्वायर रूट 3 के ऊपर आना है ओवर 2, ये ओमेगा की आ गई। जब माइनस लोगे तो ये मेरे पास आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो उसने इकट्ठा लिखा हुआ है, मैंने इन दोनों वैल्यूज की जगह पे इनकी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट कर दी है, सिंपल। समझ आइए। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो बता देना है, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैंने सिंपल लिखा क्या है 2, ये वाला 2 आ गया, ये वाला 2, ये वाला 2 वैसे का वैसे। ये टोटल प्लस माइनस में 2 वैल्यू, एक ओमेगा की है दूसरी ओमेगा स्क्वायर की। लेकिन इससे पहले एक और इसका निकला है रूट, वो 2 था। तो ये 3 के 3 हमारे पास क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। सेम इसी तरह इसी का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है -8। आप लोगों ने सबसे पहले इसको लेट कर लेना है एक्स के इक्वल। लेट किया सेम, और उसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ साइन का है, कुछ भी नहीं। और उसमें प्लस का, उसमें माइनस का फार्मूला ओपन हुआ था, इसमें प्लस का हो जाएगा। -8 है, इस तरफ आके +8, 8 को हम 2 के 3 लिख सकते हैं। प्लस वाला फार्मूला, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला लिखा है, ये इसकी मदद से आपने इसको ओपन करना है। जब ओपन करोगे तो ये मेरे पास 2 वैल्यूज निकल आएंगे। दोनों को आप लोगों ने 1 बाय 1 0 रखा है। जब मैंने x + 2 को 0 रखा तो x निकला है 2 -2। जब इसको रखोगे इस पर फिर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है, जो मैंने नीचे लगाया हुआ है। समझ आइए। -b। अब आप लोगों ने गौर करनी है, मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा,
क्योंकि फार्मूले में माइनस है ना, तो b की वैल्यू माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 लिखा है, प्लस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 4 4 जार 16। तो जब आप लोगों ने 4 माइनस 16 करोगे तो माइनस 12 आ जाएगा। समझ आई है? अब माइनस 12 को मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई माइनस 3, ऐसे ही है ना। मैं लिख के बता देता हूं। मैंने यहां पे इस माइनस 12 को क्या लिख सकता हूं, 4 मल्टीप्लाई माइनस 3। तो जब मैं अकेले अकेले का स्क्वायर रूट लूंगा तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, और इसका स्क्वायर रूट हमें वैसे का वैसे ही चाहिए क्योंकि ये ओमेगा की वैल्यू में आता है -3। तो नेक्स्ट अगर इससे आयोटा किस तरह बनाते हैं वो भी देख लो। 4 का तो 2 आ गया, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई -1। अब -1 आयोटा स्क्वायर की कीमत क्या होती है हमारे पास, -1। जब स्क्वायर रूट लोगे तो आयोटा स्क्वायर रूट के साथ खत्म, तो मेरे पास स्क्वायर रूट -1 सिंपल आयोटे के इक्वल आ जाएगा। समझ आई है? तो इसलिए इसमें आयोटे को इस्तेमाल किया गया है। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा गौर करोगे तो समझ आ जाएगी। इसमें अब मुझे माइनस चाहिए, जरा गौर करो ना, इस पे जरा गौर करो। बेसिकली हमारे पास ओमेगा और ओमेगा की स्क्वायर की वैल्यूज -1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन यहां पे प्लस का 1 आ रहा है, यहां पे प्लस का 1 आ रहा है ना, दोनों के +1 है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, कैंसिलेशन 2 को 2 के साथ नहीं करना, जैसे ही मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा अंदर वाले सारे साइन चेंज, और जो हमें चाहिए था 1 के साथ माइनस मुझे वो भी मिल जाएगा। ऐसे ही यहां माइनस मिल गया, यहां भी माइनस मिल गया। अब ये टोटल प्लस वाली वैल्यू किसकी होती है, ओमेगा की, माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की। सिंपल उनकी जगह पे उनके वैल्यूज लिखी हुई है, ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया और ओमेगा कर दिया है, तो मेरे पास ये आंसर निकल आएंगे, 3 निकलेंगे इसके आंसर, -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। समझ आई है? नेक्स्ट है इसी का पार्ट 3 -27। इसको भी आप लोगों ने x के इक्वल लेट कर लेना है, फिर आप लोगों ने क्यूब लेना है, तो 3 के साथ कट जाएगा, ये -27 है, इस तरफ आके +27। अब हमें पता है 27 कितना होता है, 3 की 3, ऐसे ही है, a³ + b³, वही फार्मूला जो पार्ट 2 में इस्तेमाल किया था। उसको ओपन करोगे, इस नंबर को x + 3 को 0 रखोगे तो x आ जाएगा -3। समझ आई है? दूसरे नंबर पे जो हमारे पास दूसरा वैल्यू फैक्टर पड़ा हुआ है, x² - 3x + 9, ऐसे ही है ये चीज। इसमें से a, b और c की वैल्यूज निकाल लेनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, सिंप्लीफाई करोगे तो -27 आ जाएगा। अब जैसे -27 आए, आप लोगों ने फौरन इसको ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। 9 3 जार कितना होता है, 27। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और माइनस की जगह पे मैंने आयोटा इस्तेमाल कर लेना है। समझ आई है? उसके बाद अब ये प्लस का आ रहा है 3, ये 3 है, तो ऊपर दोनों नोमिनेटर में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 ले लेना है, लेकिन है प्लस का, ये 1 हमारे पास प्लस का है। इसके साथ माइनस लाने के लिए फिर वही काम, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे। समझ आइए, दोनों को प्लस माइनस लहदा लिखा है मैंने। अब यहां से माइनस कॉमन लोगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। समझ नहीं आ रही तो इस माइनस को मैं जो कह रहा हूं, इस माइनस को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये मेरे पास दोबारा ये चीज नहीं बन जाएगी। इस हिसाब से लेना है आप लोगों ने कॉमन के, क्वेश्चन अनबैलेंस ना हो, सेम वही रहे। अब नेक्स्ट इसी में आप लोगों ने जब माइनस कॉमन लोगे दोबारा मल्टीप्लाई करवा के देख सकते हो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 आ जाएगा।
अब प्लस में अगर हो तो वो हमारे पास ओमेगा होता है, माइनस में हो तो ओमेगा स्क्वायर होता है। इसी तरह इसी के भी 3 आंसर निकल आएंगे, -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। समझ आई है। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 4, सेम उसी तरह सबसे पहले इसको लेट करेंगे x के इक्वल, फिर बाद में क्यूब लेंगे तो ये 3 कट जाएगा, ये वाला 3 कट जाएगा, ये प्लस का 64 है, दूसरी तरफ आके -64 हो जाएगा ये। अब 64 हमें पता है कि 4 की 3 होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला ओपन करोगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, दोनों को 1 बाय 1 आप लोगों ने 0 रखना है, इसको भी 0 रखोगे तो x 4 निकलेगा, इस सारी टर्म को भी 0 रखोगे तो यहाँ से a b c की वैल्यू निकलेंगी, और इसके बाद आप लोगों ने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। 16 को 4 से किया और तो माइनस करोगे सिंपलीफाई तो -48 आ जाएगा। समझ आई है, ये -48 आ गया। अब यहाँ पे हमें -3 चाहिए। सोचो अगर मैं 16 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो 48, साथ माइनस आ रहा है तो माइनस भी आ जाएगा। समझ आई है। अब 16 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 4 के। आप लोगों ने 4 पुट कर देना है, 4 पुट किया, 4 ऊपर से कॉमन आ रहा है ले लो, लेकिन यहां पे कैंसिलेशन नहीं करनी। मैं जो कह रहा हूं कि यहां पे इस 2 4 नहीं कर देना। क्वेश्चन में हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज मालूम होनी चाहिए, जुबानी आनी चाहिए, उसमें डिनोमिनेटर में 2 आता है, इसलिए इसको कैंसिलेशन नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर इधर से निकला, जो फर्स्ट नंबर पे जिसको रखा था a क्यूब माइनस बी क्यूब, उससे हमारे पास 4 निकला है। ऐसे ही है 4 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी 3 वैल्यूज आंसर निकल आए हैं। इसका 5 वाला पार्ट देखो आगे, ये भी वैसे का वैसा ही है। सबसे पहले इसको लेट कर लेना है आप लोगों ने, x के इक्वल क्यूब लेना है तो ये 3 कट जाएगा, ये वाला 3 कट जाएगा, ये -125 है, दूसरी तरफ आगे प्लस हो जाएगा। 125 हमारे पास होता है 5 की 3, ऐसे ही है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, फार्मूला ओपन करोगे, फार्मूला ओपन करने के बाद दोनों को फैक्टर्स को 1 बाय 1 0 रखोगे। जब x प्लस 5 को 0 रखा तो x निकला है -5। सेकंड वाले में आप लोगों ने फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है, लगाओगे ए बी सी की वैल्यूज निकालने के बाद फार्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, सिंपलीफाई करोगे तो मेरे पास आ जाएगा -75, ऐसे ही है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना, स्क्वायर रूट के अंदर हमें -3 चाहिए। 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 75 बनते हैं, ऐसा ही है, वो लिख दिया। स्क्वायर रूट 25 ये किसके इक्वल होता है, ये 5 के, 5 आ गया। 5 मैंने डायरेक्ट फिर कॉमन भी ले लिया है, लेकिन ये फिर प्लस का 1 आ रहा है, यहां से फिर हमें माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा ताकि हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बना सकें। कॉमन लिया है तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। मैं वैसे करके बता देता हूं कि मैंने किया क्या है, आप लोगों को समझ आ जाएगी। मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया, जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया, फर्ज करो कि मैंने प्लस ली थी वैल्यू, तो वो माइनस में आ जाएगी ओवर 2। अब माइनस हो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, प्लस हो तो ओमेगा की। समझ आई है। -1 प्लस माइनस लिख लो या अयोटा लिख लो, अयोटा इस्तेमाल करो। उसने एग्जाम्पल में भी अयोटा ही इस्तेमाल किया तो हम भी वो ही करेंगे। ये दोनों मैंने निकाल दी हैं। ऊपर वाली प्लस वाली हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा की, और नीचे हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर की। दोनों वैल्यूज पुट की हैं, उनकी जगह पे -5 इसलिए आया, ये -5, ये -5 आया है, ये दूसरा -5, एक -5 ऊपर निकला था। समझ आ गई है। नेक्स्ट है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2।
फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ, जिस तरह क्यूब रूट किया है सेम इसी तरह फोर्थ रूट भी करना है। बहुत आसान है ये। सबसे पहले जिस तरह क्यूब रूट के लिए काम करते थे वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग ये होगी कि इसमें फार्मूला चेंज हो जाएगा। उसकी जगह पे दूसरा फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जो हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ आई है? ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने इसको लेट करना है एक्स के इक्वल, उसमें आप लोगों ने क्यूब को ख़त्म करने के लिए 1/3 को ख़त्म करने के लिए क्यूब लिया था, यहाँ पे आप लोगों ने फोर्थ रूट ले लेना है उसका। समझ आई है? वो ख़त्म हो जाएगा। 16 होता है 4 की 2। मैं x को क्या लिख सकता हूँ, x की 2 की 2। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यहाँ पे गौर करो तो मेरे पास फार्मूला ओपन हो रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जो मेरे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक दफ़ा प्लस में लिखोगे दूसरी दफ़ा माइनस में, तो मेरे पास ये दो फैक्टर्स निकल आएंगे। दोनों को ज़ीरो रखा, ये प्लस का 4 था, दूसरी तरफ जाके -4, ये -4 है, दूसरी तरफ जाके +4। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और उसके साथ प्लस माइनस आता है, ऐसे ही है। अब लेकिन यहाँ पे -4 है, इसका मैंने 2 आयोटा किस तरह लिखा है, कोई आप लोगों को अब समझ आ गई होगी कि मैंने बताया था ना आपको कि आयोटा स्क्वायर बेसिकली बराबर होता है हमारे पास -1 के। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो क्या मैं अगर 4 -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर पुट कर दूं, दोनों का स्क्वायर रूट लूं, 4 का 2 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा आयोटा, साथ आ जाएगा प्लस माइनस। इस बेसिस पे मैंने ये लिखी है वैल्यूज। समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। किसी भी पॉइंट में मसला आ रहा है तो बता देना, मैं दोबारा उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब +-2 आयोटा और +-2 आ गया है। ये हमारे पास इसके जितने उसने पूछा होगा क्यूब रूट का है तो उसके आंसर 3 निकलेंगे, अगर फोर्थ का है तो उसके 4 आंसर निकलने चाहिए। एक दफ़ा प्लस का लिखा है मैंने रीअरेंज करके लहदा करके लिख दिया है, प्लस का 2 -2 +2 आयोटा -2 आयोटा। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा था कि इसको आप लोगों ने बताना है कि इनका सम बेसिकली 0 के इक्वल होता है या नहीं होता। सब रूट्स को आप लोगों ने प्लस कर देना है। जैसे ही प्लस करोगे, ये -2 +2 के साथ, ये +2 -2 के साथ, मेरे पास आंसर क्या आ गया 0। बता दिया है उसको कि वाकई इनका अगर सम किया जाए रूट्स का जो आंसर निकला है वो 0 के इक्वल आता है। इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारे पास है 81। सबसे पहले आप लोगों ने इसको x के इक्वल लेट कर लेना है, फोर्थ रूट लेना है इसका। तो मैंने सिंपल वही काम x की 4 को x की 2 की 2 लिखा है। 81 होता है हमारे पास 9 की 2, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी। दोनों को फैक्टर्स को 1 बाय 1 0 रखोगे तो प्लस का 9 है, दूसरी तरफ जाके -9। जब स्क्वायर रूट लोगे +-3 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह दूसरी तरफ यहाँ सिंपल +-3 आएगा, आयोटा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है। तो फिर मैं तरतीब से इनको लिख दिया है, 3 -3 +-3 आयोटा -3 आयोटा। जब सम करोगे, कंडीशन उसने कहा था इसलिए सम कर रहे हैं इसको, तो जब इसका सम करोगे प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, आंसर क्या आ गया 0। समझ आई है? नेक्स्ट है ऐसी का थर्ड वाला पार्ट 625। आप लोगों ने सबसे पहले इसको x के इक्वल लेट कर लेना है, फोर्थ रूट। अब 625 हमारे पास 25 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 625 होता है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक दफा प्लस में लिख लिया, दूसरी दफा माइनस में लिख लोगे तो दोनों के आंसर निकल आएंगे।
+5 -5 +5 आयोटा -5 आयोटा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन जब दोनों को चारों इसके रूट्स को प्लस करोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 आ जाएगा। प्लस माइनस कट गए, प्लस माइनस कट गए। समझ आ गई है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कह रहा है इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर ये क्यूब रूट हो उसके हो यूनिटी के, शो डैट 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n इज इक्वल टू 3 वेयर n इज एन मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। अब बेसिकली वो कह रहा है कि हमने बताना है कि क्या ये क्यूब रूट हैं यूनिटी के। अगर उसने हमें कहा है कि n हमारे पास हो 3 का मल्टीपल। अब इस चीज़ को समझना, 3 का मल्टीपल से मुराद है कि 3 की n। अब अगर n की जगह पे 2 पुट करोगे तो 6, जिस तरह 3 का टेबल है। अगर 3 पुट करोगे तो 9। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो मैंने सिंपल n को रख लिया है 3 के। समझ आई है? अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक k हमारे पास बेसिकली है इंटीजर, कोई भी आप कह सकते हो इसको। k हमारे पास क्या है, इंटीजर्स। n की जगह पे आप लोगों ने 3k पुट करना है। n की जगह पे 3k, n की जगह पे 3k किया, n की जगह पे 3k किया। 3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, अब अच्छी तरह नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ये बोर्ड आज थोड़ा सा तंग कर रहा है, देखो ना जरा गौर करो। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। मैं इस 3 को अंदर ले आए और 2 को बाहर लिख दिया। मल्टीप्लाई में हम 2 3 आर, वो भी 6 होता है। 3 2 आर, वो भी 6 ही होता है। समझ आइए? अब ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट करोगे उस, और जो इस तरफ ये वाली टर्म पड़ी है ओमेगा 3 के, 3 अंदर ले आया हूँ, के बाहर है। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल। 1 की पावर जितनी मर्जी क्यों हो, वो हमेशा 1 ही रहता है। 1 पुट कर दिया, 1 + 1, तो ये 3 को ऐड करोगे, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो मेरे पास ये 3 आ जाएगा। समझ आई है? बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट। अब उसने सबसे पहला पार्ट इसका दिया है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, इसकी पावर 7 है, और -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2, इसकी पावर ही 7 है। अब प्लस वाली वैल्यू मेरे पास क्या है, ओमेगा की। ऐसे है ना, ये टोटल ओमेगा की वैल्यू है। मैंने इसकी जगह पे मेगा पुट किया है, ये टोटल ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर पुट किया है। अब पावर की पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 7 आर 14, 14 लिख दिया। अब कोशिश ये करनी है इस क्वेश्चनों में या इस तरह के बाकी टाइप्स के जो क्वेश्चंस होंगे, वो मेगा क्यूब बनाना है आप लोगों ने, क्योंकि मेगा क्यूब ही हमें 1 देता है। मैंने क्या किया इसके बाद, मैंने 14 लिखा है, मैंने मेगा क्यूब। अगर 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 12 होता है, 2 बचते हैं। ऐसा है ना, यहां से 2 बचेंगे, डॉट ओमेगा स्क्वायर लिख दिया उसको। 3 2 आर 6, यहां से 1 ओमेगा बचता है, वो लिख दिया लिहाजा डॉट लगा के। डॉट का मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई ही है। हमें पता है मेगा क्यूब 1 के इक्वल है, 1 पुट किया उसकी जगह पे, 1 को मेगा से किया मल्टीप्लाई, 1 को मेगा स्क्वायर से किया, तो मेगा स्क्वायर और मेगा रह गया। अब मैंने प्रॉपर्टी शुरू में आप लोगों को समझाया था कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस का 1 है तो उस तरफ जाके -1। तो क्या मैं मेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर सकता हूँ?
तो मैंने सिंपल इनकी जगह पे -1 को पुट कर दिया है, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा -1। नेक्स्ट इसी का पार्ट सेकंड है। अब इस पार्ट सेकंड पे ज़रा गौर करनी है, इसके नीचे 2 नहीं है, इसका मतलब हमें 2 लाना पड़ेगा। यहाँ स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, वो करते क्या है, मैथ का रूल तो पता है कि कोई चीज़ नहीं बन रही उसमें सॉरी प्लस भी करते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। इस तरह हम डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना है। वो करते क्या है, मैं पहले आप लोगों को गलती बताता हूँ वो करते क्या है। उन्होंने करना इस तरह है कि 2 से डिवाइड करवा दिया, पता है ये ओमेगा बन जाएगा। वो जो 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे वो उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। अब इसका मतलब है इस वाली टर्म की पावर 5 है, इस 2 की पावर 5 नहीं है, तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो ही नहीं सकते। तो उसी ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई करवाना है और उसी के अंदर ही डिवाइड करवाना है। आप लोगों ने समझ आ गई, गलती मैंने बता दी है, मत कीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाता है इससे। आप लोगों ने सिंपल फिर करना क्या है, मल्टीप्लाई 2 होल की पावर 5 रहनी चाहिए। 2 इस 2 के साथ कट गया, क्वेश्चन दोबारा बैलेंस रह गई, टर्म भी बैलेंस है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह सेकंड है, सेकंड टर्म हमारे पास है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब 2 मैंने यहां से अपने पास से उसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाया, ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई, जब कैंसिल हो के दोबारा फिर बैलेंस। प्लस वाली वैल्यू की जगह पे मेगा पुट कर दिया है, 2 का 2 वैसे आ गया। ये माइनस हो तो मेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, 2 का 2 वैसे आ गया। अब दोनों की पावर्स आप लोगों ने ओपन करनी है। 2 की 5 हमारे पास होता है 32 और मेगा 5 लिख दिया। ये होता है मल्टीप्लाई करोगे 2 5 ज़ा 10, ओमेगा की 10 हो या ओमेगा 5। अब आप लोगों ने मेगा क्यूब बनाना है यहाँ, बस पहले भी यहाँ भी बना सकते हो, कॉमन ले के भी बना सकते हो। कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लिया, कॉमन मेरे पास आ रहा है 32 कॉमन लिया है, अंदर रह गया ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10। ओमेगा 5 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर, 5 ही होता है ना। मल्टीप्लाई में अगर बेस 1 हो तो पावर्स ऐड होती हैं। इस ओमेगा 10 को क्या मैं लिख सकता हूं, 3 की 3 3 ज़ा 9 डॉट ओमेगा। ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट किया, 1 को ओमेगा स्क्वायर था मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 पुट किया, 1 की पावर 3 हो जाए या 20 हो जाए, 1 नहीं रहती है। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा, अभी ऊपर निकाल के हटे हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के। किसके, -1 के। -1 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 32। इसमें इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के पहले 4 क्वेश्चन किए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो रहते हैं 4-5 वो भी ख़त्म कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।